बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। टाउट्स और कुछ जो दिहाड़ीदार तबका है वो अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी क्योंकि गल्फ़ ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं, तो क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे गल्फ़ ममालिक में मौजूद हैं, लिहाजा हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनके साथ जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी, वो पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज देंगे। खाला जी का वाड़ा है क्या? सिर्फ पाकिस्तानी काम करते हैं गल्फ़ ममालिक में? मैं बताता हूँ ये कौन सा झूठ है जो आपसे बोल रहे हैं और कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, और डेटा के साथ बताऊंगा। पहले ले लें सऊदी अरब को। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कितने हैं जो काम करते हैं? 26,40,000। 26,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। बांग्लादेशी कितने हैं? 35 लाख। पाकिस्तानियों से भी 9 लाख ज़्यादा। भारतीय कितने हैं? 26,50,000। पाकिस्तानियों से भी 10,000 ज़्यादा। यानी बांग्लादेशी और भारतीय पाकिस्तानियों से ज़्यादा सऊदी अरब में काम करते हैं। अब आ जाएं आप UAE, यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा, यही है ना UAE। यहाँ पे 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। बांग्लादेशी यहाँ पे भी 10 लाख हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और भारतीय यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, 43,60,000। अब आ जाएं कतर में, तीसरा इंपॉर्टेंट मुल्क यही है ना जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। तो कतर में 3 लाख पाकिस्तानी हैं, 4,25,000 बांग्लादेशी हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा हैं, और 6,91,000 लगभग 7 लाख के करीब इंडियंस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ही क्यों कहा जाता है कि आके हमारी लड़ाई लड़ो? बांग्लादेश को ये डर क्यों नहीं है कि उनके लोगों को वापस भिजवा दिया जाएगा अगर उन्होंने गल्फ ममालिक के लिए लड़ाई ना लड़ी? तो भारत को क्यों नहीं कहा जाता कि आपके लोगों को निकाल देंगे अगर आपने अपनी फौज लाकर ईरान को ना मारा? तो हमें क्यों कहा जाता है? सवाल है ना। भारत तो देखें तेल भी ले रहा है ईरान से, बांग्लादेश के भी उन्होंने ऑयल टैंकर्स छोड़े हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होता, हमारे खिलाफ क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं। भारत जो भी काम करता है ना गल्फ ममालिक के साथ नकद में करता है। पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो उधार में तेल लेते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी इंटरनल सियासत में उनकी मुदाखलत करवाते हैं। ये उनके ज़रिए से अमेरिका से रब्ता करते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बार बार दावत देते हैं और वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं, उनके ज़रिए से डीलें करके पाकिस्तान से बाहर भागते हैं। तो जब आप किसी को दावत देंगे कि वो आपके घर के अंदर आके आपके घर के मामलात को देखे, तो फिर वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसके मुताबिक चलें। ये हमने खुद दावत दी है अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर। हमारे भाई हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे सर आंखों पे है, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस का। बांग्लादेश को वो कुछ नहीं कह रहे, भारत को वो कुछ नहीं कह रहे, अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ममालिक को नहीं कह रहे। पाकिस्तान की क्यों मंजी ठुक जाती है कि जनाब आप आएंगे नहीं तो आपके बंदे निकाल देंगे? पाकिस्तानी सारे नहीं निकाल देंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया में, जहाँ पे भी हैं काम करते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर एक और गद्दारी का पर्चा दे देंगे ये। हालांकि मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। यहाँ पे अमेरिकी सहाफ़ी हैं जैक्सन, इन्होंने क्या लिखा, और अमेरिका के अंदर रहते हैं। इन्होंने लिखा कि विक्ट्री फॉर ईरान इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, कि ईरान की जीत इंसानियत की जीत है। ये शख्स अमेरिकी सहाफ़ी अमेरिका में रहता है और इसकी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। ना इसका कोई घर जलाएगा, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा डालेगा, ना इसको जबरी तौर पे अमेरिकी फ़ौज लापता करेगी, ना पेंटागन की ISI जो है या उनकी जो CIA है वो इसको लापता करके टॉर्चर का निशाना बनाएगी, ना इससे अगवा बराए बयान करवाया जाएगा, ना इसके माँ बाप को हिरासा किया जाएगा, ना इसके बच्चों का स्कूल जाते हुए पीछा किया जाएगा, ना इसकी बीवी को पिस्तौल दिखाए जाएंगे किसी बेशरम के हाथ के अंदर पकड़े हुए। तो ये सारे काम नहीं किए जाएंगे इसके साथ। ना इसकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे, ना इसके घरों को तबाह करेंगे, ना इसके घर के मीटर काटे जाएंगे, ना इसके खानदान के कारोबार बंद किए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें वो अमेरिका में रहता है, उसको कितनी आज़ादी है, उसने बात की है, वो सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। अब पाकिस्तानी फौज तो अमेरिकी फौज के सामने कुछ नहीं है ना। अस्करी किबला हमारी फौज का पेंटागन है, उसको हमने कभी ना नहीं किया, वो इतने ताकतवर है। वो एक सहाफ़ी को कुछ नहीं कह पा रहे और हम यहाँ पे ज़रा सा कोई बोले उसको निशाने इबरत बना देते हैं, कोई भी हो। पहले ले लें सऊदी अरब को। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कितने हैं जो काम करते हैं? 26,40,000। 26,40,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। बांग्लादेशी कितने? 35 लाख।
पाकिस्तानियों से भी 9 लाख ज़्यादा। भारतीय कितने हैं? 26,50,000। पाकिस्तानियों से भी 10,000 ज़्यादा। यानी बांग्लादेशी और भारतीय पाकिस्तानियों से ज़्यादा सऊदी अरब में काम करते हैं। अब आ जाएं आप UAE यानी दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा, यही है ना UAE। यहां पे 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। बांग्लादेशी यहां पे भी 10 लाख हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और भारतीय यहां पे सबसे ज्यादा हैं, 43,60,000। अब आ जाएं कतर में, तीसरा इंपॉर्टेंट मुल्क यही है ना जहां पाकिस्तानी ज्यादा हैं। तो कतर में 3 लाख पाकिस्तानी हैं, 4,25,000 बांग्लादेशी हैं, वहां पे भी ज्यादा हैं, और 6,91,000 लगभग 7 लाख के करीब इंडियंस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ही क्यों कहा जाता है कि आके हमारी लड़ाई लड़ो? बांग्लादेश को यह डर क्यों नहीं है कि उनके लोगों को वापस भिजवा दिया जाएगा अगर उन्होंने गल्फ ममालिक के लिए लड़ाई ना लड़ी? तो भारत को क्यों नहीं कहा जाता कि आपके लोगों को निकाल देंगे अगर आपने अपनी फौज लाकर ईरान को ना मारा? तो हमें क्यों कहा जाता है? सवाल है ना। भारत तो देखें तेल भी ले रहा है ईरान से, बांग्लादेश के भी उन्होंने ऑयल टैंकर्स छोड़े हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं होता, हमारे खिलाफ क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं। भारत जो भी काम करता है ना गल्फ ममालिक के साथ नकद में करता है। पाकिस्तानी जो है ना वो भीख मांगते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो उधार में तेल लेते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी इंटरनल सियासत में उनकी मुदाखलत करवाते हैं। ये उनके ज़रिए से अमेरिका से रब्ता करते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बार बार दावत देते हैं और वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं, उनके ज़रिए से डीलें करके पाकिस्तान से बाहर भागते हैं। तो जब आप किसी को दावत देंगे कि वो आपके घर के अंदर आके आपके घर के मामलात को देखे, तो फिर वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसके मुताबिक चलें। ये हमने खुद दावत दी है अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर। हमारे भाई हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे सर आंखों पे है, लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस का। बांग्लादेश को वो कुछ नहीं कह रहे, भारत को वो कुछ नहीं कह रहे, अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ममालिक को नहीं कह रहे। पाकिस्तान की क्यों मंजी ठुक जाती है कि जनाब आप आएंगे नहीं तो आपके बंदे निकाल देंगे? पाकिस्तानी सारे नहीं निकाल देंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया में, जहाँ पे भी हैं काम करते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर एक और गद्दारी का पर्चा दे देंगे ये। हालांकि मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। यहाँ पे अमरीकी सहाफ़ी हैं जैक्सन, इन्होंने क्या लिखा, और अमेरिका के अंदर रहते हैं। इन्होंने लिखा कि विक्ट्री फॉर ईरान इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, कि ईरान की जीत इंसानियत की जीत है। ये शख्स अमरीकी सहाफ़ी अमेरिका में रहता है और इसकी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। ना इसका कोई घर जलाएगा, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा डालेगा, ना इसको जबरी तौर पे अमरीकी फ़ौज लापता करेगी, ना पेंटागन की ISI जो है या उनकी जो CIA है वो इसको लापता करके टॉर्चर का निशाना बनाएगी, ना इससे इगवा बराए बयान करवाया जाएगा, ना इसके माँ बाप को हिरासा किया जाएगा, ना इसके बच्चों का स्कूल जाते हुए पीछा किया जाएगा, ना इसकी बीवी को पिस्तौल दिखाए जाएंगे किसी बेशरम के हाथ के अंदर पकड़े हुए। तो ये सारे काम नहीं किए जाएंगे इसके साथ। ना इसकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे, ना इसके घरों को तबाह करेंगे, ना इसके घर के मीटर काटे जाएंगे, ना इसके खानदान के कारोबार बंद किए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें वो अमेरिका में रहता है, उसको कितनी आज़ादी है, उसने बात की है, वो सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। अब पाकिस्तानी फौज तो अमरीकी फौज के सामने कुछ नहीं है ना। अस्करी किबला हमारी फौज का पेंटागन है, उसको हमने कभी ना नहीं किया, वो इतने ताकतवर है। वो एक सहाफ़ी को कुछ नहीं कह पा रहे और हम यहाँ पे ज़रा सा कोई बोले उसको निशाने इबरत बना देते हैं, कोई भी हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।